एक तरफ है खड़ी इमारत आसमान को छूने को, एक तरफ है खड़ी झोपड़ी जिसके खप्पर चूने को। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी के कवि ने जब ये पंक्तियां लिखी तो उनके जहन में बंबई, पुणे जैसे शहरों का दृश्य होगा, यानी महाराष्ट्र का दृश्य होगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसके अंदर जितनी संपन्नता है उतनी ही दिक्कतें। दिल्ली के मुखर्जी नगर, इलाहाबाद के सोबतियाबाद, कटरा के अलावा मुंबई की खोलियों के 4x4 कमरों का संघर्ष आपने फिल्मी सितारों से भी खूब सुना होगा। फिलहाल बात महाराष्ट्र की राजनीति की, सत्ता के दावेदारों की। काहे कि महाराष्ट्र की सियासत में सर्दी के मौसम में भी लू चल रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने को है। जनता का वोट साधने की कोशिश में सभी पार्टियां मैनिफेस्टो में गरीब, महिला, युवा, किसान के प्रति मेहरबान होने का दावा कर रही हैं। इधर देश की राजनीति को शक्ल देने वाले बड़े बड़े राजनेता भी अपने किस्मत का फैसला जनता के हाथ में लगने वाली नीली स्याही पे छोड़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ऐसे ही कुछ एक हॉट सीट्स की और वहां से खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में। नमस्कार, मैं प्रत्युष रौनक, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खूब दिलचस्प होने जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब 6 बड़े सियासी दल 2 बड़े गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। विस्तार से समझते हैं उन सभी सीट्स का हाल। पहली सीट पोकरी पचपखरी। इस सीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। ठाणे शहर में आने वाले इस विधानसभा सीट को सबसे ज्यादा हॉट सीट में से एक गिना जा रहा है। उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट के सीएम, शिंदे की राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे मैदान में हैं। बारामती से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं। पुणे शहर में आने वाली बारामती भी खूब दिलचस्प मुकाबला देने जा रही है। बताते चले कि उनके सामने महाविकास अघाड़ी ने शरद गुट के अजित पवार के भतीजे को ही उम्मीदवार बना दिया है। अजित पवार के सामने महाविकास अघाड़ी से योगेंद्र पवार सीधी टक्कर देंगे। वर्ली, मुंबई की वर्ली सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महायुति ने शिवसेना एकनाथ शिंदे के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। माहिम, यहाँ एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवणकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से अमित ठाकरे और शिवसेना यूबीटी की तरफ से महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बांद्रा ईस्ट सीट खूब चर्चा में है। एनसीपी नेता रहे दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे और हाल ही में कांग्रेस से अजित पवार गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी इस बार एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जिशान यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत भी दिलाई थी। इस बार भी वो उसी जगह से खड़े हैं, लेकिन दल अलग है। जिशान सिद्दीकी के सामने एमवीए ने शिवसेना यूबीटी के वरुण देसाई को टिकट दिया है। अणुशक्ति नगर, इस सीट पर एनसीपी अजित पवार की तरफ से सना मलिक, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से फहाद अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार अविनाश राणे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। मानखुर्द शिवाजी नगर, महाराष्ट्र के सबसे हॉट सीट में से एक। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी, एनसीपी अजित पवार की तरफ से नवाब मलिक और शिवसेना की तरफ से सुरेश पाटिल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बहरहाल विधानसभा के लिए राजनेताओं और दलों का किस्मत 23 नवंबर के लिफाफे में महफूज है। अब देखना दिलचस्प है कि महाराष्ट्र का जनादेश किसके हिस्से में मेहरबान होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।